नमस्कार, आप सभी का स्वागत है किसान रेडियो पर और मैं हूं आपके साथ विष्णु शर्मा। श्रोताओं, आप सभी को बता दें कि आज हमारी टीम पहुंची हुई है नेशनल यूथ ऑफ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भावेश पांडे सर के आवास पर और आज इनसे हमारी बातचीत होने वाली है युवाओं को लेकर, युवाओं के राजनीति में आने को लेकर। सबसे पहले तो भावेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जो आपका एसोसिएशन है, सबसे पहले उसी से जुड़ा एक सवाल है कि आपकी एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य क्या है और यह युवाओं के लिए कैसे काम करती है? देखिए, युवाओं के लिए तमाम संगठन हैं पूरे देश भर में जो युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। ये एक नया संगठन बनाने की ज़रूरत, आवश्यकता इसलिए महसूस पड़ी कि जो पेशेवर युवा हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे युवा हैं, उनको एक ऐसा मंच देना जहां पर वो अपनी सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित कर सकें और उनसे कम समय लेकर के और ज़्यादा आउटपुट देने का काम नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ कर पाए। इसलिए कि जो अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में परेशान हैं, नौजवान हैं, नौकरी कर रहे हैं, रोज़गार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो उनके पास इतना समय नहीं है कि फुल टाइमर आपके समाज सेवा में लग सकें, समाज के लिए काम कर सकें, राजनीति में काम कर सकें, इस तरीके से कर। तो हम ऐसी योजनाएं बनाते हैं, ऐसे कार्यक्रम रखते हैं कि जिसके माध्यम से सामाजिक भागीदारी ऐसे युवाओं की सुनिश्चित हो सके, इसलिए हमने ये संगठन बनाया। आप वर्तमान में जो युवा हैं उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती आप क्या देखते हैं? सबसे बड़ी चुनौती फोकस की है। जो एक तो फोकस नहीं कर पा रहे हैं वो अपने जीवन में करना क्या है, किस तरफ जाना है। तो हमारा उद्देश्य है कि हम पहले उनके फोकस पे भी काम करें, कैसे उनको अपना लक्ष्य तय करने में आसानी हो। दूसरा, एक बड़ी समस्या है, लोग कह रहे हैं कि रोज़गार की समस्या है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रोज़गार से ज़्यादा बड़ी समस्या फोकस की है। अगर हम फोकस्ड हो जाएंगे तो उसके बाद अगर कुछ समस्या है तो उसको आप रोज़गार की समस्या कह सकते हैं, लेकिन तब तक आप इसको रोज़गार की समस्या नहीं कर सकते हैं जब तक आप अपने जीवन में फोकस्ड नहीं है, आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं है, तब तक आप उसको रोज़गार की समस्या नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे बड़ी समस्या फोकस की है। फोकस तय हो जाएगा अगर उसकी फोकस उसके अध्ययन में दिखेगा, उसकी फोकस उसके कार्यों में दिखेगा, उसकी दैनिकचर्या में दिखेगा, तो अपने आप मुझे लगता है उसको रोज़गार मिलना सुनिश्चित हो जाएगा। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी एसोसिएशन युवाओं के नेतृत्व और प्रबंधन कौशल पर कैसे काम कर रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है, इस पे तो बहुत लंबी चर्चा हो सकती है कि प्रबंध कौशल और उनके नेतृत्व क्षमता के विकास में। लेकिन ये ज़रूर है कि हम जो भी छोटे छोटे कार्यक्रमों को करते हैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ के माध्यम से, तो उसमें नए युवाओं को, नौजवानों को, और हमारे क्या एक वॉलंटियर प्रोग्राम भी चलता है, तो हम कॉलेज के बच्चों को ऐसे कार्यक्रमों में सीधा जोड़ते हैं आयोजक के रूप में। तो वो आयोजक मंडल का हिस्सा बन करके और कार्यक्रमों का आयोजन कैसे करना है, कैसे उसमें जोड़ना है, कैसे हर एक चीज़, एक रिसोर्सेज इकट्ठा करने से लेकर के और कार्यक्रम के इम्प्लीमेंटेशन तक हम नौजवानों को जोड़ते हैं, जिससे उनको सीखने का अवसर मिले कि छोटे से लेकर बड़े आयोजन तक हम कैसे कर सकते हैं। ऐसे उनको मैनेजमेंट भी सीखने को मिलता है और नेतृत्व भी सीखने को मिलता है। अच्छा भावेश, पे हम आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल आप देख रहे होंगे जो युवा हैं वो मानसिक रूप से थोड़े परेशान रहते हैं, अक्सर देखा जाता है। तो उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर किस तरह से एसोसिएशन अपना वर्क कर रही है? देखिए, तनाव का सबसे बड़ी समस्या आजकल ये है कि जो हम छोटे परिवार होने लगे हैं। सबसे पहला दिक्कत, परिवार छोटे होने लगे हैं। परिवार छोटे होने से जो जैसे युवा होता था पहले, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, सबसे किसी से नाराज़ हुआ तो किसी के पास चला गया, किसी से नाराज़ हुआ किसी के पास चला गया। आप जो अधिकांश मामले देखेंगे फ्रस्ट्रेशन के, डिप्रेशन के, उसमें आप देखेंगे कि उस बच्चे वो छोटे परिवारों के बच्चे हैं। मतलब छोटे परिवार मतलब पैसे से छोटे परिवार नहीं, मतलब बहुत पैसा है लेकिन 2 ही लोगों का परिवार है, 3 ही लोगों का परिवार है। आजकल तो विद फैमिली का भी मतलब हो गया है कि सिर्फ पति पत्नी और बच्चा, और कहीं कहीं तो सिर्फ पति पत्नी, बच्चा भी उसमें नहीं इंक्लूड है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों को वो दायरा नहीं मिल पा रहा है जहाँ वो अपने मन की बातें रख सकें, अपनी समस्याएं कह सकें, जिन समस्याओं से वो जूझ रहे हैं उससे बात कर सकें। अगर ये अवसर हम उनको दे दें कि वो अपनी बात कह सकें, और वो आप देखिए अभी हम लोग क्या है, अपने गाँव से दूर होते चले जा रहे हैं। पहला गाँव से दूर हो गए, फिर दूर आए तो फिर अपने परिवार से दूर हो गए,
फिर आपके पास एक और चीज़ नई आ गई है, सोशल मीडिया, मोबाइल और ये सारी चीज़ें। तो इसके माध्यम से हमें लगता तो है कि हमारे 4000 दोस्त सोशल मीडिया पे हैं, हमारे 10,000 फॉलोवर हैं, लेकिन असल में उनमें से वो 1-2 व्यक्ति कौन है कि जब हम समस्या में रहेंगे तो उससे बात कर सकते हैं। तो इस आभासी दुनिया ने हमें वास्तविक दुनिया से दूर कर रखा है। तो वो भी ज़रूरी है कि हम अपने समय को सीमित करें इस सोशल मीडिया, मोबाइल इन सब पे चलाने के लिए, और अपने वास्तविक दुनिया में गेम्स देखिए। पहले हम लोग जब गेम खेलते छोटे थे तो दूर दूर खेलने जाते थे, क्रिकेट खेलने जाते थे, गिल्ली डंडा खेलने जाते थे, कुछ भी खेलते थे। तो लेकिन आज वो धीरे धीरे आप मोहल्लों में बच्चों को खेलते हुए नहीं देख रहे होंगे, वो शाम को उनको मोबाइल चाहिए। तो मोबाइल पे वो बहुत ही पर्सनल होते चले जा रहे हैं, वो दायरा उनका नहीं बढ़ रहा है। तो सोशलाइजिंग होना बहुत ज़रूरी है और बचपन से ही होना चाहिए। तो सोशलाइजिंग हो और ये मानसिक दिक्कतें हमेशा ही ख़त्म हो जाएंगी। भारत में तो थी ही नहीं ये चीज़ें, पश्चिम से आई ये चीज़ें, तो वहाँ पे भी ऐसे ही था। तो एकल परिवार, 3 लोगों का परिवार, 4, इससे पर बढ़िए जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार सबसे अच्छा विकल्प है। दूसरा, मोबाइल और सोशल मीडिया इन सब का प्रयोग करिए। उसी के नाते आज मैं भी आपके चैनल पे हूँ, इसी का वो है, तो मैं इसका क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता। लेकिन इसका जितना हम लोग क्या कहते हैं संसाधनों का उचित उपयोग करें, अनुचित उपयोग थोड़ा कम करें, इतना सा करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ के सामने युवाओं की किस तरह से समस्याएं आती हैं और उनका समाधान कैसे किया जाता है? सबसे ज़्यादा हमारे पास समस्या आती है रोज़गार की। सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊं, लोग रोज़ कहते हैं, मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो माफ़ करिएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या रोज़गार की आती है हमारे पास। और ऐसा नहीं कि रोज़गार उपलब्ध नहीं है, रोज़गार उपलब्ध है। ऐसे भी हमारे जानने वाले लोग हैं जो लोग कहते भी हैं कि भाई अगर 4 लोग ऐसे होंगे काम करने वाले तो हमारे पास भेजिएगा। ऐसे एक उदाहरण देता हूं आपको कि अभी एक अच्छी जगह पे एक 4 जगह की वैकेंसी थी और वहाँ पे हमको 4 लोग, अगर मैं चाहता तो मैं 4 लोगों को चाहता तो उनको वहाँ की नौकरी लग जाती और अच्छे से काम करते। लेकिन उन 4 लोगों जगहों पर योग्यता जो चाहिए थी वो योग्यता पूरी ही नहीं कर पा रहे थे। नौकरी करने के लिए लोग इच्छुक तो हैं, काम करने के इच्छुक नहीं हैं, सीखने की इच्छा ख़त्म हो रही है। तो नौजवानों की से मैं अपील करूंगा कि रोज़ सीखें और स्किल पे काम करें, स्किल डेवलपमेंट करें अपना। किसी एक चीज़ में आप टाइपिंग करते हैं, अच्छी टाइपिंग करिए, शॉर्ट हैंड अच्छा शॉर्ट हैंड करिए, आप अच्छे आर्टिस्ट हैं अच्छा आर्ट बनाइए, आप अच्छा किसी भी क्षेत्र में काम कर सकते हैं। तो वो एक स्किल तो अपनी आप डेवलप कर लीजिए, जिससे आप अच्छे ड्राइवर हैं तो अच्छे ड्राइवर ही हो जाइए, लेकिन आप स्किल डेवलप करिए। स्किल डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो आपको रोज़गार मिलने की में समस्या होगी। अब आप ये जानिए कि मेरे पास नौकरी के लिए जो इच्छा जाहिर करते हैं, कोई बुरा न माने, लेकिन उन बच्चों को जो युवा 24-25 साल के युवा हैं और उनको रोज़गार चाहिए, उनको अपना बायोडाटा तक बनाने नहीं आता। आप बताइए, बायोडाटा बनाने नहीं आता तो कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी कैसे कर सकते हैं? और मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जिस परीक्षा का फॉर्म अगर बच्चा खुद से नहीं भर सकता, उस परीक्षा को उस बच्चे को नहीं देना चाहिए, मेरी ये अपील है। जिस परीक्षा के आवेदन फॉर्म को एक लड़का अभ्यर्थी अपने से नहीं भर सकता, तो उस परीक्षा फॉर्म को ना भरिए, आप उसके योग्य नहीं हैं। मेरी बात बहुत लोगों को कड़वी लग सकती है, लेकिन इस बात को माने और आधे लोग वैसे ही कम हो जाएंगे। तो इसलिए बेरोज़गारी है, स्किल पे काम करें, आप में कोई कमी नहीं है। 5-6 महीने आप अपने स्किल पे काम करेंगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। भावेश सर, हम आपसे जानना चाहेंगे युवाओं को राजनीति में सक्रिय करने के लिए आपकी एसोसिएशन की क्या योजना है? राजनीति में सक्रिय करने की हमारी कोई योजना नहीं है, लेकिन अगर राजनीति में जाना चाहता है, हमसे जुड़ा हुआ है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ से जुड़ा हुआ है, तो हम उसे हर तरीके से मदद करेंगे। जहां वो चाहेगा, जैसा भी चाहेगा, हम उसको मदद करेंगे, उसको आगे ले जाएंगे। बस उसका उद्देश्य साफ हो, उसका उद्देश्य अच्छा हो, तो हमें कोई भी राजनीति लोकतंत्र का एक हिस्सा है। हमें खुशी होगी कि हमारे बीच से कोई राजनीति में जाए, किसी भी दल में जाए, कहीं भी काम करे, हमारी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसका उद्देश्य बहुत साफ होना चाहिए, समाज का विकास होना चाहिए और उसकी छवि अच्छी होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें हैं, तो हम उसकी हर तरीके से मदद करेंगे। बाकी नेतृत्व और प्रबंधन का काम तो हम सिखाते ही हैं, उसके माध्यम से वो ज़रूर आगे जाए, अच्छा लगेगा। भावेश सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए आपके एसोसिएशन की क्या योजना है?
ग्रामीण क्षेत्र के युवा मुझे लगता है कि शहरी युवाओं से ज़्यादा फोकस्ड है। पहली बात तो बता दूं आपको, ग्रामीण क्षेत्र का युवा पहली बात तो वो अपने जीवन में कमियों को देखता है, तो उसके अंदर एक ललक होती है कि मुझे इससे बाहर निकलना है। तो उसमें अधिकतर युवा जो मतलब कि कुछ करना चाहते हैं वो फोकस्ड रहते हैं, अपना काम करते हैं। लेकिन उनके लिए हम काम जो करना चाहते हैं वो काम करने के लिए हम अभी देखिए हम खेल के कार्यक्रम कराते हैं। खेल के कार्यक्रमों के साथ साथ उनमें जो भी ग्रामीण क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं उनके पास भी हम जाते हैं, मिलते हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी उन्हीं के लिए काम करने की है। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे जो भी कार्यक्रम है, अभी हमने एक खेल शिक्षक सम्मान समारोह कराया, उसमें बहुत से नौजवान आए। वो सारे नौजवान मतलब कि मुझे लगता है 90% ग्रामीण क्षेत्र के थे, और ग्रामीण क्षेत्र के लोग ही बहुत ज़्यादा परिणाम भी दे पा रहे हैं। ये भी है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी ज़्यादा हैं, 90% आबादी भी ग्रामीण क्षेत्र की ही है, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग अच्छा काम कर रहे हैं, और हम जो कर पाएंगे आगे भी उनके लिए योजना बनाएंगे और काम करेंगे। भावेश पे आप अक्सर देख रहे होंगे कि आजकल जो युवा हैं बहुत कम उम्र में ही बहुत सारी गलत चीज़ों की लत उन लोगों को लग जा रही है। बात की जाए स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, तो नशे से जुड़े जो भी युवा हैं उनको रोकने के लिए आपके एसोसिएशन के द्वारा क्या काम किया जाए? एसोसिएशन इसमें कुछ भी करने में असमर्थ है, मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो आप कोई भी नशे की चीज़ बहुत आसानी से समाज में उपलब्ध है, इसके लिए सरकार को चिंता करनी चाहिए, प्रशासन को चिंता करनी चाहिए। मैं सरकार की नीतियों का समर्थक हूँ बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन जहाँ नशे की बात है, नशे पे सरकारों द्वारा कोई काम नहीं हो रहा है। और एक आपने अभी एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, आपने देखा होगा, जिसमें पुलिस के अधिकारी से यूनिवर्सिटी के छात्र खुद कह रहे हैं कि बहुत ही आसानी से अगर छात्रों को नशा मिल जा रहा है तो पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही है उसे। तो मैं इसमें और आगे नहीं जाना चाहूँगा, ये बहुत ही गंभीर विषय है। इसमें कोई संस्था, कोई 10 लोगों का समूह कुछ नहीं कर सकता, इसमें तंत्र को लगना पड़ेगा, और हमें नौजवानों के भविष्य को बचाना, इसमें कोई दो राय नहीं है। नौजवानों का भविष्य ख़राब हो रहा है, एक बड़ी संख्या में नौजवान नशे का शिकार हो रहा है। उसको रोकने के लिए तंत्र को ही, प्रशासन को ही, और मतलब कि ऊपर के लोगों को ही कुछ करना पड़ेगा। और इसमें अगर बहुत कड़े नियम, और इसमें मैं कहता हूँ ठीक है बहुत राजस्व आता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर शराब नशा पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए पूरे देश में, तो इसका हम स्वागत करेंगे। इससे ज़्यादा और हम क्या कर सकते हैं। आपकी आगामी कौन कौन से ऐसी पहल है जो आपके एसोसिएशन के द्वारा की जाने वाली है? पहली बात तो हम लोग बस्ती में हर वर्ष कार्यक्रम करते हैं, बस्ती मैराथन का, तो वो भी आने वाले दिनों में जल्द ही आपके बीच में होगा। दूसरा, हम लोग दिल्ली, लखनऊ में लगातार कार्यक्रम करते हैं, जिसमें नौजवानों को जोड़ते हैं, समसामयिक विषयों पर बात करते हैं। अभी वैसे हम लोगों ने पिछले बात किया था कि इम्पैक्ट ऑफ वर्चुअल वर्ल्ड ऑन एक्चुअल वर्ल्ड, ऐसे ही हम लोगों ने नैतिक शिक्षा पे कार्यक्रम किए। हम लोगों ने रक्तदान शिविर आयोजित करते हैं, नियमित करते हैं, महिलाओं के लिए काम करते हैं। फिर हम लोग शहीदों के सम्मान के लिए काम करते हैं। ऐसे तमाम कार्यक्रम है, छात्र सम्मेलन है, खिलाड़ियों के समागम है, कलाकारों के लिए युवांगन कार्यक्रम करते हैं। तो इस तरीके से हम जितना हमारा सामर्थ्य है, हमारे संगठन का जितना सामर्थ्य है, बिना किसी सरकारी सहयोग के, बिना किसी सरकारी फंड के, आम जनता के, अपने शुभचिंतकों के सहयोग से हम लोग ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं और नौजवानों को मंच प्रदान करने का अवसर देते हैं। इसके लिए तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके एसोसिएशन के द्वारा लगातार काम किया जा रहा है युवाओं को लेकर, और साथ ही जो आपकी आगामी पहल हैं उनके बारे में भी आपको अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। आपको बता दें कि अभी हमारे साथ नेशनल यूथ ऑफ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भावेश पांडे सर थे, जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी युवाओं को लेकर। उम्मीद है कि जल्दी इनसे दोबारा मुलाकात होगी और आगे भी युवाओं को लेकर तमाम बातें होंगी। लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए किसान रेडियो को। नमस्कार।